जो भी लड़के हैं वो समझ पाएंगी। भाई इतना ट्रॉमेटाइज एक्सपीरियंस क्यों होता है पार्लर में, मुझे समझ नहीं आता यार। मतलब पार्लर वाली दीदी सुनती क्यों नहीं है हमारी। वेलकम बैक टू माई चैनल विच इज़ एकता लाइफ बट नॉट एक्चुअली लाइफ। सो मैं अभी जस्ट लाइव सेशन ख़त्म करके बैठी हूँ एंड मैं अब जा रही हूँ मार्केट। एक्चुअली लाइव सेशन मेरा बीच में ही रुक गया था बिकॉज नेटवर्क इशू हो गया था। मेरा वाईफाई पता नहीं क्यों इतनी बदतमीज़ी करता है हमेशा। जब मेरा लाइव सेशन अच्छे जा रहा होता है तभी उसको बदतमीज़ी करनी होती है। मैं दोबारा लाइव चालू भी करती हूँ बट मेरे को मार्केट जाना था एंड एक्चुअली टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। पता नहीं आपको दिख रहा होगा टाइम, आई थिंक 7:30 बज रहे हैं। हाँ आई थिंक 7:30 ही बज रहे हैं भाई, ये क्या बात होती है। हाँ तो 7:30 बज रहे हैं एंड मैं जा रही हूँ मार्केट अपनी मम्मा के साथ। एक्चुअली मुझे कुछ शॉपिंग भी करनी थी, मुझे अपने लिए कुछ लेना है एंड मम्मा को कुछ काम है तो मैं उनके साथ जा रही हूँ एंड आपको इस ब्लॉग में मैं अपनी मम्मा से भी इंट्रोड्यूस करवाऊँगी, ठीक है। एंड आप सबको दिखाती हूँ कि क्या मैं ख़रीद रही हूँ, ओके। तो मैंने चश्मा लगा लिया है, मैं चश्मा नहीं लगा रखा था, मुझे अभी याद आया कि मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा सही से। सो मैंने अब चश्मा लगा लिया है। मैं जाती हूँ थोड़ा सा टचअप कर लेते हैं। टचअप क्या, बस थोड़ा सा मैं अपना हुलिया सही कर लेती हूँ एंड बालों को बांध लेती हूँ बिकॉज इतनी गर्मी में बाल खोल के मैं तो बाहर नहीं जा सकती गाइस। तो या चलते हैं। हेलो मम्मी। गाइस ये है मम्मी, अब वो है मेरी बहन सुहानी। सो लोग बहुत बार देखते हैं कि किसकी आवाज़ आ रही होती है पीछे से, तो वो कभी इनकी आ रही होती है कभी मेरी बहन की आ रही होती है। सो या आप लोगों को लगेगा कि हम लोगों की शक्लें बहुत मिलती हैं, सभी लोग बोलते हैं। सो ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। एंड जो भी लोग पूछते थे मनीषा कौन है, मनीषा यही है मेरी मम्मा। यही है ओरिजिनल मनीषा द टैरो कार्ड रीडर एंड इनकी वजह से ही मैं टैरो सीखा है मैंने। सो या से मिला दूँ, ये है मेरी सोसाइटी के छोटे छोटे डॉगीज़, ये बहुत शैतानी वाला। एंड ये इसकी ये मम्मा है और ये बहुत ज़्यादा प्यारे है। मैं इनको बहुत छोटे से देख रही हूँ, यहीं पे बहुत हुई है। एक ये है एंड एक ये वाला है, ये दोनों। A few moments later. तो गाइस मैं यहाँ आ चुकी हूँ शू शॉप पे। मुझे चाहिए बूट्स, अब देखते हैं यहाँ पे मिलते हैं कि नहीं। बिकॉज मैं गई थी ज़ूडियो में देखने के लिए और ज़ूडियो में कुछ भी नहीं था लिटरली। जब लास्ट टाइम मैं दिसंबर में गई थी तब बहुत अच्छा कलेक्शन था वहाँ पे, बट इस टाइम कुछ नहीं था। तो मुझे यहीं की लोकल शॉप का सहारा लेना पड़ा। देखते हैं मिलते हैं कि नहीं जैसे मुझे चाहिए। एंड हमने यहाँ आने से पहले बहुत सारा सामान ऑलरेडी ले चुके हैं हम लोग, यू कैन सी। हमने बहुत सारा सामान ले लिया है पहले ही एंड हम यहाँ पे हैं। अब मुझे नहीं पता स्कूटी पे इतना सारा सामान लेके हम कैसे जाएंगे। मेरी मम्मा एक सामान लेने आई थी और उन्होंने इतना सारा सामान ले लिया है जो यहाँ पे जब भी एक सामान लेने के लिए आती है ना वो 50 सामान ज़्यादा लेके जाती है। हंस रही हैं आप बस, क्योंकि चलानी तो मुझे है ना, उनको कोई टेंशन नहीं है। तो बोल रहे हैं कि बूट्स का फैशन नहीं है। मैंने कहा बूट्स का फैशन, बूट्स एवरग्रीन है भाई, कौन कहता है बूट्स का फैशन नहीं है। देखो कौन से बूट्स आते हैं, मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मुझे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं पता नहीं यार। मुझे कहाँ से मिलेंगे बूट्स। ऑनलाइन ऑर्डर करने का टाइम नहीं है अभी मेरे पास बिकॉज ऑनलाइन ऑर्डर करने के बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, लिटरली बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। मुझे जाना है कुछ दिनों में बाहर क्या करते देखते हैं जो से इनके पास ऑप्शंस हैं। 20 minutes later. बूट्स तो मिल गए हैं मुझे बट मैं घर पे जाकर खुद कहूँगी कैसे लिए मैंने बूट्स। एंड नाउ मम्मा अपने लिए कुछ ले रही हैं एंड फिर हम यहाँ से निकलेंगे। मैंने एक्चुअली बूट्स के ऑप्शन थे नहीं ऑब्वियसली, लेकिन मुझे चाहिए थे एंड मम्मा को पसंद आने वाले बूट्स है ना। मम्मी बताओ बूट्स कैसे लगे आपको। बहुत बढ़िया। मम्मी को पसंद आ गया, इसका मतलब बूट्स हमारे अच्छे हैं। तो 3 ही ऑप्शन थे, 3 में से एक ही पसंद आया है मैं एंड कंफर्टेबल भी है बट बाकी वो तो लेना तो था ही मुझे। अब कंफर्ट देखूँगी तो फिर तो नहीं पहन पाऊँगी मैं। हील वाले हैं, मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी कि कैसे हैं बूट्स। तब तक मम्मा अपने लिए कुछ लेंगी, देखने जा रही हैं अपने लिए। देखो क्या लेती हूँ, मम्मा को क्या पसंद आता है फिर मैं दिखाती हूँ आपको। 1 minute 37 seconds later. मम्मा को तो कुछ पसंद आ नहीं रहा है फिलहाल। मम्मी से कह रही हूँ मैं कि अभी रुक जाओ 2-3 दिन, नया स्टॉक आएगा तो उसमें से देख लेना। बट
उनको अभी चाहिए। फिर नया स्टॉक आएगा तो देख लेना ना। अरे बार बार कौन है, बार बार कौन है। सो मम्मी अभी ही इनसे जो भी इनके पास अवेलेबल है बैली के साइज वो सब अभी ही लेके जाएंगे। 20 minutes later. फाइनली गाइस मैं घर पे आ गई हूँ। भाई इतनी गर्मी है बाहर, मैं क्या बताऊँ भाई, नेक्स्ट लेवल गर्मी है। और इतनी भीड़ ऊपर से जब भी बाहर जाओ एंड अगर आप पार्लर गए हो, लाइक जो भी लड़के हैं वो समझ पाएंगी भाई इतना ट्रॉमेटाइज एक्सपीरियंस क्यों होता है पार्लर में, मुझे समझ नहीं आता यार। मतलब पार्लर वाली दीदी सुनती क्यों नहीं है हमारी। मतलब मैं गई थी फॉर आईब्रोज, भाई मेरे यहाँ पे दाना था एंड तुम आईब्रो बना रहे हो तो तुम्हें दिख रहा है भाई दाना है वहाँ पे, ठीक है। उनको दाना नहीं भाई, उस पर उन्होंने थ्रेड चढ़ा दी भाई, और मैं कुछ बोल भी नहीं पाया। फिर मुझसे कह रही हैं कि तुम्हारी गलती है कि तुमने नहीं बताया कि दाना है यहाँ पे, तुम बना रही हो तो तुम्हें नहीं दिख रहा। भाई इतना इरिटेटिंग होता है इतना, और मैं कुछ बोल भी नहीं पाया। मैं कहती हूँ हाँ मेरी गलती है। एनीवेज मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं बूट्स लेके आई हूँ। भाई देखो एक तो मिल नहीं रहे थे, ऊपर से जो भी एक ऑप्शन मुझे मिला मैंने वो ले लिया बिकॉज मुझे तो चाहिए। So I got these boots. I think they look cute. They look nice. मतलब इतने भी बुरे नहीं है गाइस। प्लीज़ डू लेट मी नो आप लोगों को कैसे लगे बूट्स। एंड हील भी काफ़ी सही है, तो जैसे कि मैं जा रही हूँ तो मैं आराम से चल पाऊँगी, बट फिर भी मुझे शूज़ तो कैरी करने पड़ेंगे। बट जो ड्रेस पहनूँगी मुझे उसके साथ बूट्स चाहिए ही चाहिए थे। एंड अगर उस शॉप में नहीं मिलते तो मुझे कहीं नहीं मिलते बिकॉज वही आके बेस्ट शॉप थी। और मैंने ज़ूडियो वगैरह में ट्राई कर लिया था तो वहाँ पे नहीं मिल रहे थे। अब ऑनलाइन मंगवाने का टाइम नहीं था बिकॉज जिस डेट को मैं जा रही हूँ वहाँ से लेकर यहाँ तक की टाइमिंग्स नहीं मैच हो रही थी। तो मतलब जिस डेट को मैं जा रही थी उसके बाद ही आ रहे थे वो, तो कोई फ़ायदा नहीं था। तो अभी काम चलाऊँ तो लाइक है, काम चलाऊँ नहीं है मतलब अच्छे ही है। एक बुक ले लिया मम्मा कुछ लाई थी घर के लिए कुछ सामान। सो ये था मेरा व्लॉग आज का। बताना आप लोगों को कैसा लगा मेरा व्लॉग। मैंने ट्राई किया है अच्छे से दिखाने का, बट मैं मार्केट में ज़्यादा शूट नहीं कर पाई बिकॉज ऑफकोर्स एक तो ट्रैफिक बहुत था, ऊपर से स्कूटी चलाने में मेरा आधा टाइम निकल गया था। मेरी माँ ने इतना सारा सामान ले लिया जबकि उनको पता था कि स्कूटी पे तो सामान आ नहीं पाएगा, बट जो लोग स्कूटी चलाते हैं उनको पता होगा कि भाई कितना मुश्किल है, कितना क्योटिक हो जाता है स्कूटी के साथ ये सारा सामान लेकर चलना। So that was it for my video. If you like this video, do comment, like, share and subscribe to my YouTube channel, which is, you know, like the life but not actually life.